वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होता है स्टॉक मार्केट। बहुत ही फेमस टर्म है स्टॉक मार्केट आज की जो कंडीशंस है उस हिसाब से। इसका रीजन ये है कि जब 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं वो बहुत ही डाउन हो गए थे और बहुत सारे लोगों की एक क्यूरियोसिटी थी कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 2020 से पहले, लॉकडाउन से पहले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज्यादा ट्रेडर्स नहीं थे और बहुत ही कम आंकड़ा था डीमैट अकाउंट्स का। लेकिन 2020 में जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद लोगों ने घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहा और बहुत सारे लोगों ने इंडिया में डीमैट अकाउंट्स खोले। स्टॉक मार्केट मीन्स वो मार्केट जहां पे शेयर्स की डीलिंग होती है, शेयर्स के बायर और सेलर्स जहां पे अवेलेबल होते हैं और सिक्योरिटीज का, शेयर्स का लेन देन करते हैं, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। और डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जहां पे आप शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। और अभी जब कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, तब इंडिया में इतने डीमैट अकाउंट्स खुले थे कि जितने लास्ट 10 सालों में नहीं खुले। कितने डीमैट अकाउंट्स खुले वो मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2011 में ओनली 0.3 मिलियंस डीमैट अकाउंट थे, मींस 3 lakhs, ओनली 3 lakhs डीमैट अकाउंट्स थे, जो इस तरह से बढ़ते बढ़ते कोरोना से पहले ये 4 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। ओनली फाइनेंशियल ईयर 2020 में 0.9 मिलियन मतलब 9 लाख डीमैट अकाउंट्स खुले इनिशियली। तो टोटल हो गए 4.9 करोड़। ये करोड़्स में है, ये मिलियंस में है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 4.9 करोड़ थे और आप देख सकते हैं 2020 में देखो किस तरह से ये ग्राफ बढ़ा। 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, देन ये 4.32, 4.66, 5 करोड़ और इस तरह से सिर्फ 2 सालों में ये आंकड़ा 4 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ हो गया। मतलब सिर्फ 2 साल में 5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले। और आप देखिए ये 2022 मार्च 2022 का है, 8.97 करोड़ मतलब 9 करोड़। ठीक है, अब मार्च से अभी आप देखिए अक्टूबर, मार्च से अक्टूबर में ये कितना बढ़ गया? ओनली 6 मंथ्स में ये 1.04 मतलब 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स और खुल गए। सिर्फ 6 मंथ्स में 1 करोड़ के अराउंड डीमैट अकाउंट्स और खुल गए। तो दोस्तों ये तो हुआ डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करके ओनली 10 मिनट्स में आप अपना डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट्स मैनेज किया जाता है ब्रोकर्स के द्वारा। ठीक है, ब्रोकर्स ये फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं और इसमें ये अकाउंट खोल के आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना रहता है। फिर आप इसमें फंड ऐड करते हैं और आप इसमें शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। देन और जैसे ही आप शेयर्स को सेल करोगे, पहले बाय करोगे, उसके बाद आप शेयर्स को सेल करोगे, देन आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सेटल होके आपको वो अमाउंट वापस आपके वैलेट में दिखेगा। आप उसे विड्रॉ करके आप वापस उसको अपने बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया डीमैट अकाउंट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, मतलब ये शेयर्स का प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों डाउन होता है। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। देखिए क्या होता है, ये कुछ कंपनी के लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, इन्होंने कोई बिजनेस चालू किया। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक बिजनेस चालू किया। अब ये बिजनेस धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होता गया। अब इन्होंने 1 लाख रुपीस ईच कैपिटल लगाई थी, तो टोटल 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और एक बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू होने के बाद प्रॉफिट जनरेशन चालू हो गया। अब आज की डेट में इनका जो टोटल कैपिटल है वो हो गया 1 CR। ठीक है, इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ये 4 लोगों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, इनका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बट अब इनको ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है।
इनको और ग्रोथ चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि इनको मेन पावर बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्री अगर होगी तो बहुत सारे इनको मशीनें लगानी पड़ेंगी। इसके लिए इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कुछ बड़े फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इन चारों के पास क्या ऑप्शन है कि या तो ये बैंक से लोन ले ले, या फिर ये अपने जो पर्सनल सोर्सेज हैं वहां से ये अरेंज करें। एंड तीसरा सोर्स जो आता है वो होता है कि मार्केट से पैसा उठा लें, पब्लिक से पैसा लें, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है वो तो बहुत अच्छा है, बट पब्लिक इसमें इन्वेस्ट क्यों करे? तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस में अच्छा बेनिफिट हो सकता है, तब तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके जरिए जनरल पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो ये 4 लोगों ने एक बिजनेस बनाया, ठीक है, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। अब इनको मान लीजिए कि 9 CR की जरूरत है, 9 CR और इनको चाहिए 9 करोड़। तो अब ये क्या करेंगे कि ये अपनी जो कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे। इसके लिए इनको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, ये शेयर्स इशू करेंगे इस कंपनी के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए ये बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया और हमने ABC कंपनी बना दी, ठीक है। ABC एक कंपनी है, इनकी जो कैपिटल थी वो 1 CR थी, इनको 9 करोड़ की और जरूरत है। तो अब यूं मान लीजिए टोटल कैपिटल होगी 10 CR, ठीक है, 10 CR। अब ये 10 CR को इनको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि हमने शेयर्स इशू कर दिए फॉर एग्जांपल 1 CR, 1 करोड़ शेयर्स इशू करे, जिसका प्राइस कितना होगा 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज प्राइस है। अब ये लोग क्या करेंगे कि 1 CR 1 करोड़ शेयर्स में से 10 लाख शेयर्स तो इनके हो जाएंगे और रिमेनिंग जो 90 लाख शेयर्स हैं ये वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पब्लिक को। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपीज है, आप 1000 रुपीज इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 1000 इन्वेस्ट कर दोगे, आपको 10 रुपीज के हिसाब से 100 शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, आपने 100 शेयर्स खरीदे 10 रुपए के भाव से, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो चारों प्रमोटर्स हैं इनको फंड की जरूरत थी 9 CR की। तो इन्होंने क्या किया कि ये बिजनेस को रजिस्टर्ड करा के कंपनी बना के देन इन्होंने सेबी से अप्रूवल लेके और इन्होंने पब्लिक इशू किया, शेयर्स इशू करे और इनको फंड मिल गया। तो इनको रिक्वायरमेंट थी पैसे की, ये पूरा जो फ्रेमवर्क बना ये फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए बना, सेबी है, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये जो पब्लिक इशू IPO आपने सुना होगा, तो वो सब चीजें पब्लिक इशू में आती हैं। अब इनको नीड थी, इनको पैसा चाहिए था, ये पूरा फ्रेमवर्क बना। देन 1000 रुपया जो इन्वेस्ट किया है वो किसने इन्वेस्ट किया, आपने। तो आपको आपकी जो सेविंग थी उसको आपने री इन्वेस्ट किया, आपकी सेविंग थी, आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा था, तो आपने क्या सोचा कि मुझे और अच्छा रिटर्न मिले, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो आपने उस पैसे को यहाँ पे डाला। तो मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सरप्लस फंड को प्रोडक्टिव यूज के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सरप्लस फंड था, आपने क्या किया, ये कंपनी में इन्वेस्ट किया और जिनको रिक्वायरमेंट थी, जिनको नीड थी पैसे की, उनको पैसा मिल गया, ठीक है। और इन बिटवीन जो भी है जॉब क्रिएट हुई, जैसे ये पैसा यहाँ से यहाँ गया, ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर से फिर ये आगे वहां गया, वहां से फिर कंपनी के पास गया, इन बिटवीन कितनी सारी जॉब क्रिएट हुई। तो इस तरह से ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है। तो दोस्तों ये तो हो गई प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है तो मैंने शॉर्ट में तो बता ही दिया, बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे आपको FD करानी है तो आप क्या करते हो, पहले बैंक में पैसा जमा कराते हो, देन उसकी FD होती है। तो सेम वे अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आपको पैसा डीमेट अकाउंट में डालना पड़ेगा एंड देन आप उससे शेयर्स खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात आ गई डीमेट अकाउंट कैसे खोलें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको बेसिक KYC की जरूरत पड़ेगी। एक तो हो गया पैन कार्ड, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस ओनली 10 मिनट्स का ही है।
उसमें आप आपका डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी बेस्ट डीमेट अकाउंट्स हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आपको एक चाहिए होगा फोटो, या फिर आपका इसमें लाइव आईपीवी भी हो सकता है, उसमें वीडियो के जरिए लाइव आईपीवी हो जाएगा। एक सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, आप एक प्लेन पेपर पे आपका सिग्नेचर करके उसका ओनली फोटो लेना है सिग्नेचर का। तो ये कुछ बेसिक है। उसके बाद लास्ट में ये आधार ओटीपी से वेरीफाई होगा। ठीक है, आधार ओटीपी, या ये पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कैपिटल, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और विद इन 24 आवर्स आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जैसे ये डीमेट अकाउंट रेडी है, ठीक है, डीमेट में लिख देता हूं इसमें। उसके बाद आप इसमें फंड ऐड करेंगे। ठीक है, फंड ऐड करने के बाद जैसे कि मोबाइल में रिचार्ज करते थे ना पहले, और फंड दिखता था उसमें, या फिर आप सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा जमा कराया, कैश डिपॉजिट कराया, तो वो आपका फंड दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो शेयर्स हैं, जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, एबीसी। अब एबीसी कंपनी का शेयर आपको खरीदना है, जिसका प्राइस है 10 रुपीज। तो आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो आपने क्या किया, 1000 रुपीज एड कर दिया। अब क्या करना है कि आपको इस शेयर्स पे क्लिक करना है, देन आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो बाय करोगे। ठीक है, तो बाय करोगे तो आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे। ये लेने के बाद आपको आपके पोजीशन टैब में, वहां पे एक अलग से पोजीशन टैब होता है, वहां पे आपको शेयर्स दिखेंगे इस तरीके से, एबीसी और 100 शेयर्स, इसकी वैल्यू है 10 रुपीज, और वहां पे 1000 का अमाउंट दिखेगा। अब क्या होगा, आपने शेयर्स तो ले लिए, अब ये शेयर की प्राइस अप डाउन होगी, अप डाउन होगी। ठीक है, अब वो अप डाउन क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, किसी भी शेयर का प्राइस अप डाउन क्यों होता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। अब एबीसी कंपनी है, अब हो सकता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिसी आती रहती है। तो मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी कपड़े बनाने का कोई कारखाना इनका, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कपड़े पे, क्लोथ्स पे जीएसटी लगा दिया, पहले नहीं था अब लगा दिया, या अभी जो है उससे बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे तो पड़ेगा ही। तो इसकी वजह से इसका जो शेयर है ना वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल टैक्स बढ़ाने की वजह से कंपनी को मान लो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो इसका प्राइस हो गया, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये जो 10 रुपीज है इसका प्राइस मान लो हो गया 9.5। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलीज करेगी कि पूरे साल में इन्होंने क्या किया। अब क्या है कि डेली बेसिस पे तो ये नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या है कि क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली ये पोस्ट कर दी। तो यहां पे मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखूं, कंपनी रिजल्ट्स, कंपनी रिजल्ट्स, ये इसकी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइस जो अप डाउन होती है वो इसकी वजह से होती है। देन क्या हो सकता है, कंपनी स्टेटमेंट्स, कंपनी स्टेटमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि इनके जो प्रमोटर है, शुरू में मैंने जो आपको 4 प्रमोटर्स बताया, अब मान लीजिए कि एक प्रमोटर ने कुछ ऐसी बात कर दी पब्लिकली या फिर कुछ किसी इंटरव्यू में कि उससे कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंपैक्ट हो रही है, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट होगा। तो मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस, कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ा और कंपनी का प्राइस और डाउन चला गया। अब एक और बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था कि कंपनी मान लीजिए कि
एक कारखाना चला रही है जो कपड़े मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये मान लीजिए कि एक टी शर्ट बनाती है, ठीक है। अब ये टी शर्ट क्या किया, रोनाल्डो को पसंद आया और उन्होंने ये टी शर्ट को पहन लिया, ठीक है। ओनली उन्होंने टी शर्ट को पहना, उसकी वजह से क्या होगा। अब आप सोचिए कि टी शर्ट एक फेमस सेलिब्रिटी ने लिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि ये टी शर्ट अच्छा है, ठीक है। तो इससे इसका प्राइस अप होगा क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू, इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, एबीसी कंपनी की। तो क्या हो गया कि सीधा 8.5 से इस कंपनी का शेयर हो गया 20 रुपीज सेम डे। जैसे लिया उधर से उठाया टी शर्ट और इधर प्राइस बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस अप डाउन होता है। और दोस्तों इसमें एक और मेजर पॉइंट हो सकता है इकोनॉमी कंडीशंस। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, या फिर कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना ली जिसकी वजह से इकोनॉमी अप जा सकती है, तो उसका इंपैक्ट भी शेयर प्राइस पे पड़ता है। तो ये भी एक मेजर रीजन है। तो दोस्तों ये था कि कैसे शेयर प्राइस अप डाउन होती है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से शेयर का प्राइस 10 से 8 रुपए आ गया मान लीजिए, तो अब वो शेयर प्राइस आपने शेयर्स लिया 1 महीने के लिए, 10 से 8 आ गया, फिर आप टेंशन में आ गए, आपने उसको वापस बेच दिया, तो वैसे आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। शेयर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा जाता है। और वॉरेन बफेट जी का एक फेमस कोट भी है कि अगर कोई इंसान एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है तो जरूर उस पेड़ को बहुत ही सालों पहले उस पेड़ को लगाया गया होगा। तो वही रूल इस सिचुएशन पे भी अप्लाई होता है, शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता है। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए करने के बाद आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको जो रिटर्न्स मिलने चालू होंगे तब आपको लगेगा कि आपने 10 साल पहले 15 साल पहले आपने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको हमारा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिए, और साथ ही हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हम जो भी फ्यूचर में वीडियो पोस्ट करेंगे वो आपको टाइमली अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।